तो संतोष यादव हमारे साथ बार एसोसिएशन प्रधान के नारनौल के खास बातचीत में मौजूद है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मुझे बार ने पहले भी एज ए सेक्रेटरी 2010-11 में मुझे मौका दिया है। मेरे वकील साथियों ने मेरे को 2010-11 में सेक्रेटरी के रूप में मुझे काम करने का 1 साल का अवसर दिया है। मुझे उससे पहले मैं लॉ कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का भी प्रधान रह चुका हूँ। ये मेरा 5वां इलेक्शन है अब तक का। ये कहाँ, क्यों, किस लिए चुनाव लड़े, प्रधान बन गए, क्या करना चाहते हो? 2008 में मैं आया तब मेरे साथी मुझे फोन करते थे कि कितने नंबर चैम्बर है, तो मैं कहता चैम्बर क्या, मैं सीट नंबर भी नहीं बता सकता, यहाँ तो तकत है। आज के दिन भी वो चैम्बर्स कम पड़ रहे हैं, हमें और चैम्बरों की जरूरत है। और मैं कोशिश करूंगा चैम्बर्स कमेटी की तरफ से भी और हमारी तरफ से बार एसोसिएशन की तरफ से भी कि हाई कोर्ट को लिखा जाए और हम कोशिश करेंगे, मिलेंगे इसके लिए, जो यथासंभव कोशिश होगी वो पूरी कोशिश की जाएगी। तो हार गए हैं, उनको भी कुछ कहना चाहिए? ना सर, ये तो भाईचारे का इलेक्शन है, आपसी प्यार सौहार्द है। मैं उनके साथ मिलके काम करना चाहूँगा और जो भी जायज चीज़ें होंगी मैं उनको साथ लेके कदम से कदम उनके साथ मिला के मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा। कोई नहीं, भाइयों का खेल है। पिछले साल मुझे भी हार मिली थी, कोई नहीं, भाई जब अच्छा यकीन करेंगे तो हो सकता है अगली बार उनको भी ये चीज़ मिले। 40 ईयर के एज के रूप में मुझे प्रधान बनने का मौका मिला है, तो मैं कुछ नया करने की इच्छुक हूँ। कितना सफल हो पाए कितना नहीं हो पाए वो समय और परिस्थितियाँ बहुत मायने रखती है। वो आज से पहले क्यों नहीं हुई है कोशिश? सर मैं उसके लिए गड़े मुर्दे या पुराने मुर्दे मैं उन पे बात नहीं करना चाहूँगा प्लीज़। क्या है कि जो भी थे आदरणीय हमारे साथी थे, उन्होंने जो जितना किया कोशिश की अपनी तरफ से। हो सकता है उस टाइम की परिस्थितियों के अनुसार उन चीज़ों की डिमांड रही होगी, उस टाइम पे उन्होंने किया होगा। मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहूँगा। सब भाई हैं, सब मिलके काम करेंगे। सब 800 के 800 साथियों को साथ लेके काम करूँगा और 800 के 800 साथी जो पूरी कार्यकारिणी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई ग्रुपिज्म में या हम और किसी चीज़ में विश्वास रखें। ये चीज़ें 28 तारीख के 5 बजे खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में एमएलए विधायक के चुनाव में लड़ने वाले हैं या सोचा है कभी भविष्य? ना ऐसा कुछ नहीं है। सोच बस भाइयों के लिए मौका दिया, भाइयों ने भाइयों के लिए काम करने का है। मेरा वादा है आपसे कि पूरे हरियाणा में सबसे बेस्ट लाइब्रेरी अगर नारनौल में नहीं बनाई गई तो मैं समझूंगा कि मेरा बनना कोई तात्पर्य नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज नारनौल विधानसभा क्षेत्र और जिला महेंद्रगढ़ में। हम बातचीत कर रहे हैं आज नवनिर्मित बार एसोसिएशन प्रधान संतोष यादव के साथ। नए प्रधान बंदे हैं के नारनौल के ये, और इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले काफ़ी समय से कई मांगे हैं वकीलों की, अधिवक्ताओं की, वो लंबित पड़ी हैं। कितनी जल्दी उनको सुविधा मिलनी शुरू हो जाएंगी और चुनाव के लेके अब ये क्या कहते हैं, क्योंकि वाद विवाद खड़े हो जाता है, धड़े बन जाते हैं आपस में। तो संतोष यादव हमारे साथ बार एसोसिएशन प्रधान के नारनौल के खास बातचीत में मौजूद है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। यादव साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको बधाई हो, हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से बार एसोसिएशन के प्रधान बने हैं नारनौल के आप। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका काम अच्छा समूथ चले और अच्छे काम हो और सारे अधिवक्ता आपसे खुश रहे। मैं हरियाणा न्यूज़ 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है आपको, पहली बार प्रधान बने हैं बार एसोसिएशन के। इससे पहले सक्रिय तो हैं आप राजनीति में भी हर मुकाम पे, तो पहली बार कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मुझे बार ने पहले भी एज ए सेक्रेटरी 2010-11 में मुझे मौका दिया है। मेरे वकील साथियों ने मेरे को 2010-11 में सेक्रेटरी के रूप में मुझे काम करने का 1 साल का अवसर दिया है। मुझे उससे पहले मैं लॉ कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का भी प्रधान रह चुका हूँ। ये मेरा 5वां इलेक्शन है अब तक का, तो है ठीक है। क्यों? वकील अच्छे, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है आपकी, अच्छा खासा नाम है आपका, फिर ये बात बनने का चस्का ये कहाँ, क्यों, किस लिए चुनाव लड़े, प्रधान बन गए, क्या करना चाहते हो? मुझे जब से मैं एज ए वकील
2008 में इनरोल्ड हुआ था। 2008 से मैं बैठने लगा हूँ यहाँ नारनौल कोर्ट में, प्रैक्टिस करने लगा हूँ। तो मुझे एक शक है कि वकील साथियों के लिए जो आज की लेटेस्ट आधुनिक सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, उन चीज़ों को हमारे पास 2008 में मैं आया तब मेरे साथी मुझे फ़ोन करते थे कि कितने नंबर चैम्बर है, तो मैं कहता चैम्बर क्या, मैं सीट नंबर भी नहीं बता सकता, यहाँ तो तकत है। आज भी वही हालत है, कुछ थोड़ा बहुत बदला है। संतोष यादव जी आप प्रधान बने, कई विषय पे बातचीत करेंगे, गंभीर मुद्दे हैं कई आपके कोर्ट के परिसर के, तो उनको भी हम संज्ञान में आपके डालना चाहते हैं। लोग भी सुन रहे हैं हरियाणा के भी, तो धीरे धीरे वो भी बातचीत करेंगे। 2008 जैसा ही माहौल आज है, थोड़ा बहुत बदला, ज़्यादा अंतर नहीं हुआ। नहीं, 2008 से तो बहुत कुछ बदला है। देखो हमारे जस्टिस मित्तल जी थे, उस टाइम पे हमारे को लिटिगेंस रूम भी मिला है, न्यू चैम्बर्स का भी हमें बहुत अच्छा चैम्बर्स के रूप में 200 के समथिंग चैम्बर बने हैं, उनका बहुत स्मूथली बढ़िया वकीलों के लिए यूज़ हो रहा है। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, आज के दिन भी वो चैम्बर्स कम पड़ रहे हैं, हमें और चैम्बरों की ज़रूरत है। और मैं कोशिश करूंगा चैम्बर्स कमेटी की तरफ से भी और हमारी तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से भी, कि हाई कोर्ट को लिखा जाए और हम कोशिश करेंगे, मिलेंगे इसके लिए, जो यथासंभव कोशिश होगी वो पूरी कोशिश की जाएगी इसके लिए। टोटल कितनी अधिवक्ता बैठते हैं आपके यहाँ नाम? लगभग 800 स्ट्रेंथ है, 800 के लगभग स्ट्रेंथ है। इनरोल्ड मेरे अंदाजन 950,000 के लगभग हैं, लेकिन 800 के लगभग अभी वोट थे, 785 वोट थे। कितने वोटों से जीते? मुझे 104 वोटों से, भाइयों के सहयोग से, सभी साथी अधिवक्ताओं के सहयोग से मुझे टोटल मत लगभग 287 के आसपास मत मिले मुझे। चुनाव लड़े जब कुछ भरोसा था संतोष यादव जीतने वाले हैं, या फिर फाइट अच्छी खासी लग रही थी और संतोष यादव को पर भरोसा जताया अधिवक्ता भाइयों ने, क्या कहेंगे? ना, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से इस चीज़ के लिए सक्रिय हूँ। मुझे पीछे भाइयों का चुनाव, मैंने गत वर्ष भी चुनाव लड़ा था, मुझे उसमें हार नसीब हुई थी। भाइयों ने मेरे से 21 बेहतर समझा किसी मेरे साथी को, तो उनको मैं फिर उसके बाद लगातार सक्रिय रहा, उन्हीं के साथ सक्रिय रहा, साथियों के बीच सक्रिय रहा। तो मुझे विश्वास था, मेरे साथियों पे भी विश्वास था, जो चुनाव संभाल रहे थे, मैनेज कर रहे थे, उन पे भी मुझे विश्वास था, और अपने वकील साथियों पे बहुत अथक विश्वास था कि परिश्रम, मेहनत और एक लगन देखते हुए मुझ पे विश्वास करेंगे। और मुझे लग रहा था शुरू के दिन से कि है। आपके साथ जो फाइट कर रहे थे कौन थे वो? एक मेरे साथी वकील हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, एक अनिल बवानिया जी हैं, और एक पूर्व प्रधान यशवंत जी थे। तो हम टोटल 4 कैंडिडेट। तो हार गए हैं, उनको भी कुछ कहना चाहिए? ना सर, ये तो भाईचारे का इलेक्शन है, आपसी प्यार सौहार्द है, मैं उनके साथ मिलके काम करना चाहूँगा, और जो भी जायज़ चीज़ें होंगी मैं उनको साथ लेके कदम से कदम उनके साथ मिला के मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा। कोई नहीं, भाइयों का खेल है, पिछले साल मुझे भी हार मिली थी, कोई नहीं, भाई जब अच्छा यकीन करेंगे तो हो सकता है अगली बार उनको भी ये चीज़ मिले। जिन्होंने वोट नहीं डाला, क्या उनके लिए प्यार, मोहब्बत, सद्भावना या फिर कुछ 19-20 रहेगा उन अधिवक्ताओं? ना, वो चीज़ें 28 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद वो ख़त्म हो गई। अब मेरे को जो टोटल 800 के लगभग मेरे साथी हैं, मुझे उस 800 के 800 वकीलों के साथ काम करना है, मुझे उनके लिए काम करना है, उनके लिए हर तकलीफ़, दुख तकलीफ़ में मैं उनके साथ खड़ा रहूं, और उनकी जो भी चीज़ें हैं, मैंने वकील साथियों से ये वादा तो नहीं किया कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में इस चीज़ के लिए एक रोड मैप है पूरे 12 मंथ के लिए। तो मैं, अगर भगवान ने आशीर्वाद दिया और एक माहौल पॉजिटिव मिला, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक अच्छी से अच्छी चीज़ें करके, एक अलग, मुझे एक 40 ईयर के एज के रूप में मुझे प्रधान बनने का मौका मिला है, तो मैं कुछ नया करने की इच्छुक हूँ। कितना सफल हो पाए, कितना नहीं हो पाए, वो समय और परिस्थितियाँ बहुत मायने रखती हैं। तो यादव जी, बनते ही लोग आप कह रहे हैं कैमरे के सामने,
अधिवक्ता ऐसे ही बोलते हैं, हाँ कुछ नया करेंगे, बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हैं, काम करने का इरादा है, कुछ बड़ा करके जाएंगे, लेकिन वो कुछ करके जा नहीं पाते या करना नहीं चाहते। तो क्या मंशा, वो तो आने वाला समय बताएगा कितनी खरी उतरते हो आप अपनी बातों पे, ये तो समय बताएगा। नहीं लंबा जी, देखो बात ऐसी है कि मुझे पहले भी काम करने का मौका मिला। मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे 10-11 में एज ए सेक्रेटरी बाबू वहनी साई वाल्दिया जी मेरे प्रधान थे, और हम उनके साथ मुझे एज ए सेक्रेटरी रहने का मौका मिला जिला बार एसोसिएशन की तरफ से। तब भी हमने एक नई सोच के साथ काम किया था। एक टेलीफोन डायरेक्टरी, हमने उस टाइम पे टेलीफोन डायरेक्टरी, एक पहचान पत्र आई कार्ड होता है जो बार एसोसिएशन का, वो आई कार्ड इश्यू किया था, और वो बार के 1 रुपये, बिना बार के 1 रुपये खर्चे के, वो हमने सभी वकीलों को मुहैया करवाई थी। लेकिन हमने एक 3 ऐड लिया वकील साथी के थ्रू, और वो खर्चा उधर डाइवर्ट करके, और वो सारी चीज़ें हमने करी हैं। आगे भी हम, अब भी हमारा एक प्री प्लान्ड है, नो डाउट। हमने ऐसे चुनाव नहीं लड़ा कि ठीक है प्रधान बनना है। मेरे दिमाग में मैं कितना हो पाता हूँ, वो समय, परिस्थिति, साथियों का सहयोग, वो बहुत मायने रखता है। ठप्पा नहीं लगवा ना ना ना, ऐसा कोई शौक नहीं है। प्रधान तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का भी रह लिया, तो प्रधान का इतना वो नहीं है, लेकिन बस कसक है एक दिल में कि कुछ नई करें। मेरा एक वो है कि मैं मेरे कोर्ट कैंपस में वाईफाई युक्त करूं सबसे पहला। उसके बातचीत के ना तो आपके वाईफाई है, सबसे पहले हम पानी की बात करेंगे। पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, उसके बाद वाईफाई पे बाद में लौटेंगे। और भी कई मुद्दे हैं कोर्ट के। पानी की व्यवस्था नहीं है कोर्ट में आपके पीने की अब तक सही सलीके से। और आप बात के लाइब्रेरी ज़रूर है, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, वहाँ वकीलों की सुख सुविधा के साधन, अंडरग्राउंड खेल का जो काम होता है वो अब तक आपका नहीं है। तो ये इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन पहले इन पे ये फोकस। मेरी कोशिश है वाईफाई युक्त कैंपस करना सबसे पहला। दूसरा, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ डिजिटल डायरेक्टरी। पहले हमने डिजिटल डायरेक्टरी बनाई थी सिर्फ, अब की बार डिजिटल डायरेक्टरी, साथ साथ हमारे बार की वेबसाइट और उसके इतिहास को एक उस वेबसाइट के थ्रू सारी चीज़ें, क्योंकि एक हमारी बार है वो 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो गई है। सबसे पुरानी बार जो है वो जिला बार एसोसिएशन नारनौल है, और आज समथिंग में मुझे लग रहा है कि अब तो 150 से भी ज़्यादा, लगभग 160 से ऊपर हो गए। इतने साल पुरानी रिकॉर्ड है। जितने पुराने आपकी बार एसोसिएशन है, उतना ही आपका पिछड़ा हुआ बार को माने हम। अगर आप सुख सुविधा की बातचीत करें बारों की, तो आप भिवानी चलिए, आप करनाल चलिए, आप गुड़गांवा चलिए, वहाँ की जो बार एसोसिएशन देखोगे आप, वहाँ का हालचाल देखेंगे तो आप देख के दंग रह जाएगा आप कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। क्या उनके पास पैसे ज़्यादा आते हैं, क्या वो ज़्यादा एक्टिव लोग हैं? यहाँ के जो बार प्रधान बनते हैं क्या वो एक्टिव नहीं है, या फिर क्या? ये तो ना, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो भी मेरे से पहले सम्मानीय जो भी प्रधान बने हैं, वो सब ने अपने अपने जितना सामर्थ्य है, हर आदमी ने अपने काम करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हुआ है, बहुत काम हुए हैं, साथियों ने बहुत काम भी करवाए हैं। लेकिन मुझे जो वकील साथियों को जो टेक्नोलॉजी के साथ जो अटैच करना है, जो चीज़ें आज के आधुनिक युग की जो डिमांड है, मुझे उस पे चलना है। मुझे वो घिसी पिटी चीज़ें, मैं उन चीज़ों में जाना पसंद नहीं करूँगा। मेरी प्लानिंग है ऑलरेडी कि ये सारी चीज़ें इन चीज़ों के साथ साथ एक व्याख्यान करवाना, एक सेमिनार आयोजित करवाना, उसके लिए भी मुझे है। मान लेते हैं हमारे साथ संतोष यादव बार एसोसिएशन के नए प्रधान बने हैं नारनौल के, खास बातचीत में मौजूद हैं। टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है अब तक, वो भी जानेंगे कब तैयार करवाएंगे सबसे पहले। और पीने के पानी की बड़ी समस्या, 2 प्रमुख मुद्दे हैं, उन पे सबसे पहले फोकस डालेंगे। उसके बाद हम अधिवक्ताओं की बातचीत करते हैं, उनका इंश्योरेंस नहीं है, वो कब करवाएंगे ये। उसके साथ साथ एक बात और करना चाहेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस तो बनवा देंगे, यहाँ मेडिकल कैंप लगवा के अधिवक्ताओं को जो सुविधा मिलती है मेडिकल की, वो कई दिन हो चुके हैं, अब तक वो भी नहीं मिला है यहाँ पे। वो कितनी जल्दी कैंप लगवाएंगे, यहाँ सारे डॉक्टर्स आके यहाँ मेडिकल कैंप में
जो अधिवक्ताओं को दर दर ना भटकना पड़े, वहीं पे सुविधा मिले, इनका इंश्योरेंस हो जाए और साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों को अच्छे पानी की सुविधा मिले, टॉयलेट की व्यवस्था मिले। और सबसे बड़ी समस्या एक और है, ना यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है, और सड़क पे जाम लग जाता है, लोग बहुत मुश्किल में हैं। ये बड़े मुद्दे हैं सर, वाईफाई पे बात भी आएंगे, पहले तो ये निपटा दीजिए। नहीं, अभी देखो निवर्तमान प्रधान फिर मंजीत जी ने एक कोशिश की है टॉयलेट की और बाथरूम के लिए कोशिश की है, और वो लगभग काम कंप्लीट तो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। उन्होंने कोशिश की है, वो कितने सफल हुए नहीं हुए वो टॉयलेट, पानी और पार्किंग नहीं, टॉयलेट की सुविधा फिलहाल कुछ हालातों के अनुसार जो कुछ मामलों में है अभी ठीक हुई है, और भी उसमें जो सुधार की गुंजाइश होगी वो करेंगे, पूरी करेंगे, जो भी साथियों को सहयोग मिला। पार्किंग के लिए एक्चुअली नहीं, पार्किंग के लिए एक्चुअली जो हमारे पार्किंग के लिए एक जगह अलॉट हो रखी है हमारे को, और उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट को पैसे मुहैया करवाने हैं, और हाईकोर्ट की जो कमेटी है, बिल्डिंग कमेटी, उनको करवाना है। उसमें बार एसोसिएशन अपना पार्ट जो है वो उनका एक्टिवली जो पार्ट है, हाई कोर्ट कमेटी को लिखना या यहाँ से सेशन जज साहब को इस बारे में अवगत कराना, वो हम पूरा करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। एक्चुअली स्टिल्ड पार्किंग के लिए जगह अलॉट कर रखी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो मानते हो पुराने जो प्रधान है वो एक्टिव नहीं थे सर। मैं आप तो उनके नहीं कहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। हम किसी के प्रधान की काम को खिलाफत नहीं है, पक्ष में नहीं है, लेकिन पानी, टॉयलेट और पार्किंग 3 चीज़ें ऐसी हैं तो सबसे पहले कोर्ट परिसर में होनी चाहिए। लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि एक्टिव प्रधान होगा तो काम अपने आप बनेंगे। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। संतोष यादव कितने एक्टिव प्रधान बनते हैं, 3 चीज़ों पर सबसे पहले फोकस रहेगा। फिर ये कहते हैं वाईफाई करेंगे पूरा, उसके बाद वकीलों का मेडिकल कैंप चेकअप यहाँ पे, और सबका इंश्योरेंस, और साथ साथ में डिजिटल जो भी लाइब्रेरी जो है वो काम 12 महीने मिले हैं आपको। बड़ा मुश्किल है, डगर बड़ी कठिन है, लंबा बड़ा रास्ता है। संतोष यादव जी कहीं विचलित तो नहीं होगी? ना, एक्चुअली देखो ये तो सच है कि ठीक है, टाइम 12 महीने का भाइयों ने दिया है, 12 महीने में जो संभव होगा, और मैं तो ये कहता हूँ कि कोशिश करेंगे पूरी। आप ये भी नहीं कह सकते पैसे नहीं है, सरकार अक्सर कहती है पैसे की कमी नहीं है, आप जितने हमारे खजाने लाबालाब भरे हैं, पैसे लेके काम करवाने वाला बंदा चाहिए, चाहे गांव में करवाओ, चाहे कोर्ट में करवाओ, चाहे कहीं जंगल में करवाओ। अब सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। अब एक्टिव प्रधान कितना होगा वो पता सर देखो, सरकार क्या कहती है, सरकार क्या नहीं कहे, मैं तो उस चीज़ के लिए तो लायबल नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी बार के लिए और जो मेरे भाइयों के लिए जो हो सकेगा, यथासंभव हो सकेगा, वो हर सुविधा के लिए एक मेरे दिमाग में है। ग्रुप इंश्योरेंस के लिए है, मेरे माइंड में एक है, क्लिक है। मेडिकल कैंप भी करेंगे, लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, पहले मेडिकल ग्रुप इंश्योरेंस। पर सीएमओ साहब को फोन करना है, पूरा MBBS MD सर वो कोशिश करेंगे। वो आज से पहले क्यों नहीं हुई है कोशिश? सर मैं उसके लिए गड़े मुर्दे या पुराने मुर्दे, मैं उन पे बात नहीं करना चाहूँगा प्लीज़। क्या है कि जो भी थे आदरणीय हमारे साथी थे, उन्होंने जो जितना किया कोशिश की अपनी तरफ से, हो सकता है उस टाइम की परिस्थितियों के अनुसार उन चीज़ों की डिमांड रही होगी, उस टाइम पे उन्होंने किया होगा। मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहूँगा। मैं इस चीज़ के लिए बता सकता कि मुझे क्या करना है, उन्होंने किया होगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अच्छा ही किया होगा। मैं उन चीज़ों में अब आपके कोषाध्यक्ष बने हैं, सेक्रेटरी वगैरह कौन कौन बने, उनको भी हम बधाई देते हैं। हाँ, सभी साथी हैं। प्रदीप यादव जी सचिव बने हैं, विकास सांगवान जी उप प्रधान बने हैं, और जो साथी हैं सारे सभी बने हैं, बढ़िया साथी हैं, निर्वाचित हुए हैं। तो सबका सहयोग रहे। हाँ, सब मिलकर। आप भी ग्रुप ना, ऐसा ग्रुप का कोई वो नहीं है, हमारा भाईचारे का इलेक्शन है, कोई ग्रुप नहीं है, सब भाई है, सब मिलके काम करेंगे। सब 800 के 800 साथियों को साथ लेके काम करूंगा, और 800 के 800 साथी जो पूरी कार्यकारिणी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई ग्रुपिज्म में या हम और किसी चीज़ में विश्वास रखें। ये चीज़ें 28 तारीख के 5 बजे ख़त्म हो चुकी है। आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी ग्रुप इंश्योरेंस जो हमें
पार्टी किसी साथी के पास कोई ऐसा ऑफर हो वो हमें मुहैया कराए, हम बिल्कुल करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी इस चीज़ के लिए साथियों के सहयोग के लिए ऑलरेडी फंड है। एक जो साथियों से हम लेते हैं, सहयोग करते हैं, वो पीछे भी ऐसा करते रहे हैं, आगे भी उसके लिए करेंगे। संतोष यादव जी, अब चलते चलते एक प्रश्न और कर लेते हैं। वकील बहुत बड़ा एक स्तंभ होता है, बहुत बड़ा पार्ट रोल अदा करता है समाज में। जैसे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, उसको आम आदमी नहीं उठा पा रहा, और आप अधिवक्ता इकट्ठे हो गए, एक बार भी बोले या खड़े हो जाएं तो वो काम झटके से हो जाता। नहीं, देखो लंबा जी, बात एक्चुअली हमारी बार एसोसिएशन ने पीछे भी काफ़ी बार सामाजिक कार्यों में आगे भाग लिया है। नारनौल बंद करने का एक बार आह्वान हुआ था, माननीय स्वर्गीय BS राव प्रधान थे हमारे, उस टाइम पे कमेटी बनी थी, वो पूरे उस शहर के कमेटी के चेयरमैन बने थे जो बार एक प्रधान के नाते, और उसमें आह्वान किया गया था, वो सफल रहा था। उससे पहले भी कई सामाजिक कार्य हुए हैं जिनमें हमारे एज ए प्रधान ने, आप भी तो आह्वान करते हैं। तो मैं भाई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी ऐसा नहीं, एक्चुअली जो भी सामाजिक जिम्मेदारियां, जो भी शहर की जिम्मेदारियां, जो सामाजिक चीज़ें मिलेंगी मुझे या मेरे लायक होंगी या हमारे एसोसिएशन के लायक होंगे, उनके हम पार्टिसिपेशन करेंगे पूरा, और जो यथासंभव होगा हम उसके लिए भाग लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, शहर है हमारा, हमारी जिम्मेदारी है शहर के प्रति, हम उसके लिए कहीं दायित्व से भाग नहीं रहे, हम उस पूरा दायित्व निभाएंगे एज ए बार एसोसिएशन प्रधान भी, एज ए संतोष यादव भी, कि जो भी जिम्मेदारी है इस शहर के नाते, एक नागरिक के नाते, एक प्रधान के नाते, कि या मेरी एसोसिएशन के नाते, वो हर जिम्मेदारी से हम भाग नहीं रहे। आने वाले समय में MLA विधायक के चुनाव में लड़ने वाले हैं या सोचा है कभी भविष्य? ना, ऐसा कुछ नहीं है, सोच बस भाइयों के लिए मौका दिया, भाइयों ने भाइयों के लिए काम करने का है, ठीक है। ना ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा कोई सोच नहीं है। अभी तो सिर्फ ये है कि मैं भाइयों के लिए 12 महीने काम करने के लिए मुझे मौका दिया है। मैं मेरी कोशिश करूं कि इन 12 महीने के लिए भाइयों के लिए मेरे में जितना सामर्थ्य है मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा। चलते चलते वकीलों की सुरक्षा के लिए क्या है कि आए दिन आते हैं क्रिमिनल, अच्छे बच्चे बुरे सब आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गोलियां चला देते हैं, अक्सर सुनते हैं, कहीं सर फोड़ देते हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो सुरक्षा के वकीलों की सुरक्षा, 800 लोगों की सुरक्षा जिम्मेवारी अब आपके हाथ में। बिल्कुल, क्यों नहीं, वो जिम्मेवारी भी है, एक दायित्व भी दिया है भाइयों ने, तो उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे। और एक्चुअली हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, तो उसके लिए जो यथासंभव होगा कोशिश करेंगे। और हमने पहले भी, हमारे जो गत वर्ष प्रधान जो भी बने हैं पीछे, उन्होंने भी अपना पार्टिसिपेशन किया इसके बारे में, और आगे भी हम इसके लिए कोशिश करेंगे। एक वकील एक बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है। हम एक समाज के लिए वकील है, वो समाज को एक रास्ता दिखाया है। अच्छी देश स्वतंत्रता की आंदोलन हो, उससे बाद से लेके आज तक वकील की एक जिम्मेदारी होती है, एज ए वकील ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम उसमें पूरा, हमारे साथियों ने आज तक बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी रहे मेरी बार एसोसिएशन के। मेरी बार एसोसिएशन ने बहुत महान हस्तियाँ दी हैं, हाई कोर्ट जज दिए हैं, बहुत अच्छा दिया है। मुझे गर्व है मेरी बार एसोसिएशन पे, और मैं कोशिश करूँगा इसके 4 चांद लगाने की। तो हमारे साथ संतोष यादव जी बार एसोसिएशन के प्रधान बने हैं, नए नारनौल विधानसभा क्षेत्र से खास बातचीत में थे। हम 7-8 महीने बाद फिर दोबारा इनसे बातचीत करेंगे और परिसर का दौरा करेंगे। जो इन्होंने बातें बोली हैं, क्या देखते हैं कितने प्रतिशत खरे उतरते हैं अपनी बातों पे। छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं हैं, और ये प्रधान जी अगर नए बने हैं संतोष यादव जी, चाहे तो ये चुटकियों का काम है 12 महीने का, और ये हो सकता है, लेकिन मंशा एक नेक इरादे, नेक नीति और करने की होनी चाहिए। अब संतोष यादव जी कितने खरे उतरते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। जी सर, मैं आपको इनवाइट करूंगा कुछ दिन के बाद, आप आना, और मैं आपको मुआयना भी करवाऊंगा। जो चीज़ें हैं, मेरा वादा है, लाइब्रेरी का वादा है मेरा, कि हो सकता है उसमें 5-7 महीने लग जाएं, क्या टाइम लगता है मैं नहीं कह सकता आज। तो लाइब्रेरी के लिए जो आप कह रहे हो, लाइब्रेरी के लिए डिजिटल लाइब्रेरी हो या अब लाइब्रेरी है, उसमें मेरा वादा है आपसे कि पूरे हरियाणा में सबसे बेस्ट लाइब्रेरी अगर नारनौल में नहीं बनाई गई तो मैं समझूंगा कि मेरा बनना कोई तात्पर्य नहीं है। थैंक यू संतोष यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, आपका कीमती। थैंक यू। तो हमारे साथ संतोष यादव खास बातचीत बने। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में कितने खरे उतर पाएंगे संतोष यादव जी, या आप पे छोड़ते हैं
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सूरत हाल नारनौल न्याय परिसर की बदलेगी या फिर ऐसे ही रहेगी? ये तो 12 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन आपका इरादा है कि आपका मन क्या कहता है, आप अपनी राय जरूर दे दीजिए। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।